हेलो एवरीवन, दिस इज मी गरिमा। और आज हम बात करेंगे हमारे पेन के बारे में। हम सब अपनी लाइफ में जब भी हमारे पास थोड़ा सा भी मूड ऑफ होता है तो ऐसा होता है ना, हमारे सामने वो सारे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं एकदम से, जो भी पास में हमारे साथ बुरा हुआ था। हम अचानक से वो सब कुछ याद करने लगते हैं और हम अपने आप को कहीं ना कहीं उससे इतना ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। ये चीज अभी मुझे रिसेंट में रियलाइज हुई कि हमारे साथ जो भी पास्ट में हुआ है, वी ऑल नो कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते और उसके साथ रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके साथ लाइफ में कुछ पॉइंट पर बहुत ज्यादा बुरा भी हुआ है। तो हम उन सब चीजों को चेंज तो नहीं कर सकते, पर उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमें उस चीज को छोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इन सब चीजों को छोड़ नहीं पाते। वो बार 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 उन्हीं इंसिडेंट्स को रिलिव करते हैं। कैसे? जब भी उनके साथ कोई भी चीज बुरी होती है, अचानक से जो भी पास्ट ट्रॉमास हैं वो निकल के सामने आ जाते हैं और वो सारा का सारा वो झगड़े में बोलने लगते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हुआ था, ऐसे हुआ था। बहुत सारी चीजें वो लोग बोलते हैं। और जब वो ये नरेट करते हैं ना अपनी स्टोरी कि मेरे साथ पास्ट की ट्रॉमास हुए थे, तुम्हारी वजह से मैंने ये फेस किया, कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, इन जर्नल भी अगर वो किसी को बता रहे हैं, तो जब वो बताते हैं ना, तो ये जो पेन है वो फील कर सकते हैं वो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपनी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, अचानक से आप वो सारा दर्द एकदम रिलीव कर सकते हैं। ये सब चीजें ना, हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि हमारे साथ हो चुकी है, तो उसको ये लगता है कि बार बार हमारे साथ हो रही है। तो हमारी बॉडी ना उस पेन को कहीं ना कहीं अपने अंदर स्टोर करती रहती है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये चीजें अभी भी हो रही हैं। क्योंकि मेंटली उसको एग्जैक्टली ये सिग्नल मिल रहा है कि ये पेन से मैं अभी फिर से गो थ्रू होने वाली हूँ। तो इन सब चीजों को कंटिन्यू रिलिव करके कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी लाइफ के नैरेटिव्स चेंज करने पड़ेंगे। आपके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ, आपने बहुत कुछ अकेले फेस किया, लेकिन ये सारी चीजें कोई पनिशमेंट नहीं थी आपके लिए। एज आई ऑलवेज सेड, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए आती हैं कि हमें प्रिपेयर कर सकें आने वाले टाइम के लिए, हमें थोड़ा सा और मैच्योर बना सकें। जो भी हमारे कर्म थे पहले के, हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। पर उन्हें फेस करने से ऐसा नहीं है कि हमें बस एक जेल में डाल रखा और सजा भोगने के लिए छोड़ दिया। ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं। जो भी पास्ट कर्म है हमने करा है गलत, उससे हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, करना ये चाहिए। जो भी हमारे साथ हुआ, उससे हमें जो भी सबक मिला उसको लेकर अपनी लाइफ कैरी फॉरवर्ड करनी है। हमें बात बात पर कोई अपना दुख बता रहा है, हमें अपना दुख नहीं बताना। हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करने। आपके एक्सपीरियंस से सिर्फ आपको गेन होता है, आपके एक्सपीरियंस से किसी और को कोई गेन नहीं हो रहा। वो डेफिनेटली ये समझेगा या तो ये मेरे से कंपटीशन कर रहा है कि तेरे पे ज्यादा दुख है, नहीं नहीं मेरे पे ज्यादा है। या तो वो ये फील करेंगे, या फिर वो ऐसा फील करेंगे कि यार इसको बताने से क्या फायदा, इसको मैं अपना दुख बताऊं तो सामने से अपने 100 दुख और बता दे, मेरे तो दुख कम हो नहीं रहे, तो इससे डिस्कस करके फायदा नहीं। आपको एक ऐसा पर्सन बनना है कि आप अनटचेबल हो। आपके साथ जो भी पुराने पेन्स थे, जो भी हुआ, आपने उसे लेट गो करा। आप अपनी लाइफ की स्टोरी इस तरीके से बनाइए, जैसे एक होता है ना, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना, एक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में जीना। एग्जैक्टली वो करो, उसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आप इमेजिन करो कि आप सपने में बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है, चाहे खाने के टर्म्स में हो या जो भी आपका मन कर रहा है वो आपके पास है, जो भी कार से आपको, या आपको जो खाना था वो आपको कुनाफा मिल गया या कुछ भी ऐसे, तो आपको कितना अच्छा फील होता है। वो आपको एक्चुअल में मिला नहीं है, बट आपका उतना टाइम कितना मजेदार होता है जिस टाइम पे आप ये सब लाइफ जी रहे हो। वो है क्या, वो एक्चुअल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, इमेजिनेशन वर्ल्ड है बस वो। तो आपको ऐसा अपने आप को बनाना है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ मस्त है, मैं अपनी लाइफ में जो भी चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है, और मेरी सारी विशेष पूरी हो रही हैं। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है और मैं सब कुछ डिजर्व करती हूँ। ये अपने आप को बोलना नहीं है,
ये हर दिन अपने आप को रिमाइंड नहीं कराना। आपको यही सोचकर जीनी है अपनी लाइफ। ये ऑफिस मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है, या मैं ये जिस रास्ते से जा रही हूँ इसमें 100 अच्छी चीज़ें ढूँढो और अपने आप को बस स्पेशल फ़ील करो। आपको अपनी लाइफ़ में अपने आप को स्पेशल फ़ील कराना है, अपने पेन्स को हटा दो लाइफ़ से। आपको याद आ रहा है ना कि यार इस बंदे ने मेरे साथ ये गलत किया था, बहुत गलत किया था। आप उसको अपनी लाइफ़ से एलिमिनेट कर दो। नहीं कर सकते, कैसे भी करके उसे इग्नोर कर दो। पर अपने आप को ऐसा बनाओ कि इसने मेरे साथ ये बुरा किया था, तो मैंने उस टाइम पे ना इसका मुँह तोड़ दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर सपने में बहुत कुछ बुरा देख लेती हूँ, जिससे कि बहुत ट्रॉमाटाइज़ हो जाऊँ, कभी-कभी ऐसे बहुत बुरे सपने आते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए ना, उसे अनफिनिश नहीं छोड़ना चाहिए, दोबारा लेटो और लेटकर अब अपने आप को ना उसमें विन करवाओ, कैसे भी। कि मैंने उसको मार दिया, पीट दिया, बुरा हाल कर दिया एकदम, बट आपको वहाँ पर विन होना है। आपके माइंड में अब वो जो ड्रीम है, वो ट्रॉमाटाइज़ नहीं करेगा आपको। अब उसमें आपको ये पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशन मेरे पास आई थी, तो मैंने इतनी ब्रेवली फाइट करी, इतनी अच्छे से मैं उसमें विन हुई हूँ। और ये जो चीज़ें हैं ना, अब आपके माइंड में आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान के चल रहा है कि आपने एक्चुअल में किया है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें वो चेंज आ रहा है। सेम ऐसा अपनी रियल लाइफ में भी करना है। हर चीज़ में अगर कुछ ट्रॉमा जुड़ा है, तो अपने आप एक्स्ट्रा एक स्टोरी ऐड कर दो कि मेरे साथ उस टाइम पे ऐसा-ऐसा हुआ था। पहले मैं चुप रही थी, कुछ नहीं कहा था। फिर मैंने ये कर दिया, फिर मैंने उसका बदला ना सजवा पत्थर से दिया। ऐसा-ऐसा अपनी स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट कर लो। तो अब आपका ना जो लाइफ में वो जो पेन जुड़ा है ना आपकी स्टोरी के साथ, आपके पास्ट के साथ, वो कहीं न कहीं एलिमिनेट हो जाएगा और आप अपने आप में खुद में इतना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। अपना पेन कैरी करके मत चलिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन योर माइंड, योर बॉडी एंड सोल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।